हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लियो की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि सिंह और वृश्चिक की जो जोड़ी होती है उसमें क्या खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। लियो एंड स्कॉर्पियो की जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो पेयर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बहुत ही पावर पैक कपल ये लोग होते हैं, क्योंकि एक तरफ होते हैं लियो जिनको प्लैनेट डिनोट करता है सन, और दूसरी तरफ होते हैं स्कॉर्पियंस जिनको प्लैनेट डिनोट करता है मार्स, जो कि आपस में फ्रेंड्स होते हैं। तो इसीलिए इनका भी दो ही मुलाकातों में एक दूसरे से अट्रैक्शन महसूस करते हैं और एक दूसरे से इनका बॉन्ड शुरू हो जाता है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो थ्रिल प्लस सीक्रेट नेचर का होता है, मिस्टीरियस नेचर का होता है। जो मिस्टीरियस नेचर होती है स्कॉर्पियंस की वो बहुत अच्छी लगती है लियो को, और उनको लगता है कि उनको फॉलो करना चाहिए, उनको जानना चाहिए और बेहतर। और दूसरी तरफ जो लियो की फ्रीडम वाली नेचर होती है, ओपन नेचर होती है, एडवेंचरस नेचर होती है, वो बहुत अच्छी लगती है स्कॉर्पियंस को, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर। लियो एंड स्कॉर्पियो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग और चीयरफुल बनाने के लिए इन दोनों की जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो होती हैं इनकी जो नेचर होती है, जिसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है और इंटेलिजेंस भी होती है। तो दोनों जबकि कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये लोग आगे आते हैं। और क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के फ्लॉज के साथ इनको एक्सेप्ट करना आता होता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं इनके रिश्ते को और भी मजबूत कर देती हैं। लियो पार्टनर अपने स्कॉर्पियन पार्टनर्स को सिखाते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए, सोसाइटी में जाना चाहिए, गैदरिंग्स अटेंड करनी चाहिए, और इनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा थ्रिल, एडवेंचर लाना चाहिए ताकि इनकी जो लाइफ है थोड़ी सी स्पाइस अप रहे। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो अपने लियो पार्टनर को सिखाते हैं कि कैसे अपनी जो लाइफ है एक दूसरे के साथ मिलके, मतलब एक दूसरे के सीक्रेट्स को रख के, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करके, डाउन टू अर्थ रह के भी कैसे जी जा सकती है। और क्योंकि स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, तो वो लियो पार्टनर को जो उनकी इमोशनल नीड्स होती हैं उसको बखूबी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनके पास सारे वो पैशन होता है और वो सीक्रेटिव भी होते हैं, उनको नए नए तरीके भी आते होते हैं बेडरूम केमिस्ट्री के। एज उनको डिनोट भी करता है 8th हाउस का, वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन सब में। और दूसरी तरफ जो लियो होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो फॉलो करते हैं स्कॉर्पियंस की लीड और अपनी तरफ से भी वो एनर्जी पुट करते हैं अपने सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप में। अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ताकि इनकी जो सेक्सुअल लाइफ रहे वो और एंटरटेनिंग हो जाए। और यही वजह है कि इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि इन दोनों की नेचर ऐसी होती है कि सेक्सुअल रिक्वायरमेंट बहुत ईजीली एक दूसरे की ये लोग मीट कर लेते हैं। वर्किंग एरिया तो इनकी जोड़ी कमाल का काम करती है, क्योंकि एक तरफ होते हैं सन और एक तरफ होता है मार्स। सन और मार्स, एक तरफ राजा और एक तरफ सोल्जर, तो जब भी वर्किंग फील्ड में ये उतरेंगे, जैसे जब भी युद्ध की तरफ उतरते हैं राजा अपने सैनिकों के साथ, तो जीत तो निश्चित होती ही है। वैसे इन लोगों की भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, पूरी डेडिकेशन, पूरी एनर्जी के साथ ये लोग काम करते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी पेज अनटर्न्ड नहीं छोड़ते हैं। और डेडिकेशन के साथ क्योंकि ये काम करते हैं तो इनकी लाइफ में सक्सेस रेट तो बहुत ही अच्छा देखा गया है, और फेम भी इनकी लाइफ में बहुत होता है। कुछ प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि दोनों ही हॉट प्लैनेट हैं। वैसे तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनको डिनोट करता है वो वाटर साइन होते हैं, बट क्योंकि इनका प्लैनेट मार्स है और उनका सन है, तो इन दोनों में ही वो एंगर इश्यूज होते हैं। और जब ये दोनों भड़कने लगते हैं तो इनके पास कोई नहीं होता सॉल्व करने के लिए इनकी प्रॉब्लम को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
सेकेंडली, जब इनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है तो कोई भी इन दोनों में से ऐसा नहीं होता कि अपनी ईगो को साइड में रख के कुछ इनिशिएटिव ले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऐसे वाले ये दोनों ही नेचर नहीं होते और जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम आगे से आगे बढ़ने लग जाती है। थर्डली, क्योंकि एक दूसरे ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो बात है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वो भी इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको लगता है मेरी बात को वैल्यू ज़्यादा दी जाए, लियो को लगता है मेरी बात को वैल्यू ज़्यादा दी जाए, जिसकी वजह से दोनों जो काम होता है उसको इनकम्प्लीट भी कभी कभी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके बीच में ये सब इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। एंड लास्टली, क्योंकि जो लियो पीपल होते हैं उनको अपने टाइम स्पेंड करना बाहर जाके अच्छा लगता है, लोगों से घुलना मिलना, पार्टी करना, एडवेंचर ट्रिप में जाना। और दूसरी तरफ स्कॉर्पियन पीपल को अच्छा लगता है कि वो थोड़े से आपस में ही दोनों सीक्रेटली कोई प्लेस में जाएं, एंजॉय करें, तो ऐसी चीज़ें उनको पसंद होती हैं। तो जब भी इनका टाइम स्पेंड करने का प्लान होता है तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक दूसरी तरफ चाहता है कि वो अलग से अपना दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक चाहता है कि वो दोनों ही सीक्रेटली अपना जो टाइम है उसको स्पेंड करें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ सकती हैं। सम रेमेडीज जो इनकी लाइफ में इनकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकती है। सबसे पहले तो इनको अपने अपने एंगर इश्यूज को साइड में रख के अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातों में अपने अपने इश्यूज लेके बैठ जाएंगे तो इनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि इनके रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। सेकेंडली, इन लोगों की अगर बीच में प्रॉब्लम आ भी गई है, फाइट हो भी गई है, तो इनको अपनी ईगो इश्यूज को साइड में रख के एक दूसरे के साथ बात करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। कभी एक इंसान ले ले अपनी बात को पीछे रख के, थोड़ा सा झुक के, और दूसरा कभी इंसान ऐसे कर ले, क्योंकि अगर एक ही इंसान अपने रिलेशनशिप में ज़्यादातर अपने ईगो इश्यूज जो होते हैं उसको साइड में रखेगा तो इनका एंगर इश्यूज अंदर अंदर बिल्डअप होता रहेगा। इसीलिए कभी एक को सॉल्यूशन की तरह काम करना चाहिए तो कभी दूसरे को। थर्ड ये होता है कि अगर इनको कोई डिसीजन लेना हो तो ये मिल के ले, इंस्टेड ऑफ कि अपने डिसीजन को किसी पे थोपे। अगर ये दोनों, एक तो दो ब्रेन है, बहुत ही ब्राइट माइंडेड पीपल हैं, तो दोनों अगर मिल के अपना डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी होगा, और एक दूसरे से क्योंकि पूछा है तो इन दोनों को प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो ऐसे अगर ये अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड लास्टली, अगर इनको कुछ वेकेशन प्लान करनी है तो कभी इनको अपने पार्टनर, जैसे स्कॉर्पियंस को पसंद है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना सीक्रेटली कहीं ऐसी जगह पे जाना जो उनको पसंद है, जैसा उनको पसंद है। और कभी कभी जैसा लियो पार्टनर को पसंद होता है एडवेंचर ट्रिप पे जाना, गैदरिंग्स अटेंड करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, तो ऐसे करना चाहिए। अगर ये ऐसे प्लान करेंगे अपने वेकेशंस को या अपने स्पेयर टाइम को स्पेंड करने का, तो डेफिनेटली इनकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूदर हो जाएगी और इनको ये जो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी ये फेस कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले तो इन दोनों को ही सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में वर्क करे। और जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो हनुमान चालीसा चैंट करेंगे। ट्यूसडे को डेली करे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ट्यूसडे को करें, ताकि इनकी मार्जिन एनर्जी पॉजिटिव वे में हो। तो इनकी जो ईगो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों अपने अपने तरीके से एक सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे लियो पीपल, और दूसरी तरफ ये हनुमान चालीसा चैंट करेंगे, तो इनकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं बीच में वो सॉल्व होंगी। एंड इनको अपनी जुपिटर की क्वालिटी एनहांस करने के लिए थर्सडे को अगर ये व्रत रखेंगे, शिव की आराधना करेंगे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये लोग मेडिटेट करेंगे तो इनका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रेवल इश्यूज में इनको अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल में करना आ जाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं इनके लिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लियो की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद सैजिटेरियस। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।